दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट आसान नहीं है। अगर आप 25 में से 18% सही कर लेते हो तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही दिशा में है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन एग्जाम और आज हम करने वाले एसएससी एमटीएस का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी का सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का सवाल क्या कहता है, किसी प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े का गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है मेनहीर, दूसरा ऑप्शन है आपके संगोरवीर, तीसरा है आपके शैलकूट गुहाएं और चौथा है महापाषाण तुम्ब डोलमेन। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संगोतवीर। ध्यान दीजिएगा, संगोतवीर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, महापाषाण काल में संस्कृत से तात्पर्य इस काल का है जब प्रागैतिहासिक काल आबादी द्वारा दफनाने के लिए पत्थरों के टुकड़े का प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संगोतवीर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, देखिए, इमाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल डैश नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इमाम गांव जो है एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल जो किस नदी पे है, तो यह इसका ऑप्शन इंदिरा यानी उल्लास, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में है घोर और ऑप्शन डी में है कृष्णा। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ये सारे एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, 14/7/2025 के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी घोर। घोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इमाम जो है, इमाम गांव एक महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण गांव पाषाणिक पुरातात्विक स्थल है और यह जो है आपके भीमा नदी के सहायक नदी जो घोर नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गेहूं, जौ, दलहन, बाजरा और तिल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि महापाषाणों के खड़ा करने का प्रथा। देखिए, महापाषाणों को खड़ा करने का प्रथा लगभग डैश वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 1000 वर्ष, ऑप्शन बी में है 2500 वर्ष, ऑप्शन सी में है 1500 वर्ष और ऑप्शन डी में है 3000 वर्ष। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3000 वर्ष। 3000 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि महापाषाणों में खड़ा करने का प्रथा जो है लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू की गई थी और महापाषाण काल को मेगालिथिक काल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता या इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में है मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक युग, नव पाषाण युग, नियोलिथिक युग, पूरा पाषाण युग, पैलियोथिक युग और अनुपाषाण युग यानी कि एपी पैलियोथिक युग। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए। ये एसएससी एमटीएस 26/7/2024 का थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नव पाषाण यानी कि नियोलिथिक युग। नियोलिथिक युग नव पाषाण युग है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका ऑप्शन है कि नियोलिथिक युग जो है ये नव पाषाण युग के मानव के विकास की एक अवधि थी और इसकी शुरुआत जो है मध्य पूर्व में लगभग 9500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। इसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग के अंतिम हिस्सा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स डैश थे। तो माइक्रोलिथ्स कौन सा थे। देखिए, ऑप्शन ए में है आपका सिक्का, ऑप्शन ए में है सिक्के, ऑप्शन बी में है पत्थर के औजार, ऑप्शन सी में है कपड़े की और ऑप्शन डी में है मिट्टी की पात्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पत्थर के औजार। पत्थर का औजार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, माइक्रोलिथ पत्थर के औजार है, ठीक है, और ये स्टोन है जो होते हैं जिसकी लंबाई जो है आपके 5 सेंटीमीटर तक होती है और पीलीभीत जिले में ये आपके कोहारी नदी के तट पर स्थित है। बैगोर भारत का सबसे बड़ा महापाषाणिक स्थल था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। बताइए। इसका ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में हो जाएगा चिरांद, ऑप्शन बी में हो जाएगा बुर्ज होम, ऑप्शन सी में हो जाएगा आपका हुनसांगी, ऑप्शन डी में हो जाएगा मेहरगढ़। इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हुनसांगी। हुनसांगी इसका राइट आंसर है। देखिए, हुनसांगी जो है कर्नाटक राज्य का यादगीर जिले में स्थित एक प्रारंभिक पुरा स्थल था और यह जो है आपके पूरा पाषाण युग के एक स्थल में पत्थर का औजार और लाल भूरे रंग के चट से बनी हथियार पाए गए थे
जो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे जो बुर्ज होम है ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और हुनसांगी जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और मेहरगढ़ जो है मेहरगढ़ जो है ये आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है। और चिरांद जो है ये आपके सारण बिहार में पड़ता है। ये नवपाषाणकालीन स्थल है। चिरांद जो है आपके नवपाषाणकालीन स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है आपके कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए में हो जाएगा आपका मस्की, ऑप्शन बी में है आपका बुर्ज होम, ऑप्शन सी में है आपका ब्रह्मगिरी और ऑप्शन डी में आपका वाटकल। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। कश्मीर घाटी में जो है आपका बुर्ज होम एक हड्डियों और पत्थर से बने उपकरण पाए गए थे। जो बुर्ज होम में प्रारंभिक निवासी मध्य एशिया को माना जाता है। ये सच प्राप्त है आपके बुर्ज होम से आपके प्राप्त है कि प्रारंभिक निवासी जो है मध्य एशिया को माना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नागार की आकृति कैसी थी? ऑप्शन ए में है आपका वृत्ताकार, ऑप्शन बी में आपका वर्गाकार, ऑप्शन सी में आपका वृत्ताकार और ऑप्शन डी में है आयताकार। ऑप्शन ए में आपका दीर्घ वृत्ताकार है, ध्यान दीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आयताकार। ध्यान दीजिएगा। देखिए बृहद स्नानागार जो है सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो के महत्वपूर्ण स्मारक था और इसकी आकृति जो है ना आपका आयताकार थी तथा ये जो है आपके उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई लगभग 11.88 मीटर थी और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो चौड़ाई जो थी ये आपके 7.01 मीटर थी और ऊंचाई जो है आपके 2.43 मीटर थी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल से एक घाट विशाल स्नानागार पाया गया था? तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी में लोथल, ऑप्शन सी में धौलावीरा और ऑप्शन डी में कालीबंगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो का जो स्थल है, मोहनजोदड़ो का जो भी स्थल है ये आपके शाब्दिक, इस मोहनजोदड़ो का स्थल का जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ध्यान दीजिएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला और इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है आपके राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था और यहाँ से प्राप्त हुए शौचालय, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार एवं समांतर समकोण पर काटी गई सड़कों तथा बिना पक्की हुई ईंटें जो है आपके विशाल शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में देख लेते हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन डी में है उड़ीसा और ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्राचीन बंदरगाह सोपारा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोपारा जो है महाराष्ट्र राज्य में है। देखिए सोपारा जो है आपके सोपारा एक प्राचीन बंदरगाह था और यह महाराष्ट्र में प्राचीन उपरांत पश्चिमी भारत के राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा की अधिकांश मुहरे से बनी है। हड़प्पा जो है अधिकांश मुहरे से बनी है तो किस मुहर से बनी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि ईंट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका सीलखड़ी, ऑप्शन सी में है पीतल, ऑप्शन डी में है ग्रेनाइट। बताइए हड़प्पा की अधिकांश मुहरें किस चीज से बनी हुई है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सीलखड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ये आपके विश्व के प्राचीन सभ्यता है, विश्व का प्राचीन सभ्यता है और ये जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसका लगभग समय है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक और इस सभ्यता के अधिकांश मोहरें जो है आपके सीलखड़ी से बनी हुई है। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन करता जो है ये आपके दयाराम सहनी थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप इस 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सही किए कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा के लौह कार्यवहन स्थल भारत में इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया है? ऑप्शन ए में है आपका बिहार में, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में हरियाणा, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। देखिए लौह कार्यवहन जो है आपके स्थल भारत के
भारत राज्य में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के आसपास का क्षेत्र और इसकी ऐतिहासिक विवरण जो है भारत काल से शुरू हुआ है। यह पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके कि प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो लोथल जो है आपके किस भारतीय राज्य में पाया गया है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है राजस्थान। बताइए लोथल जो है भारत के किस राज्य में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल जो है आपके गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। देखिए प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल जो है आपके गुजरात के अहमदाबाद जिले में भावनगर की खाड़ी के तट पर स्थित है और इसकी खोज जो है डॉक्टर SR राव द्वारा की गई थी। लोथल जो है आपके विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह था और यहाँ से चावल, बाजरा, कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में है? ऑप्शन ए में है इसका सोनी, ऑप्शन बी में है मिजिरिस, ऑप्शन सी में हड़प्पा, ऑप्शन डी में अयोध्या। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपके हड़प्पा अस्तित्व में था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता की इसी शहर का नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है और हड़प्पा जो है आपके रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन हड़प्पा स्थल जो है धौलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए में है 4 भाग, ऑप्शन बी में 2 भाग, ऑप्शन सी में 5 भाग, ऑप्शन डी में 3 भाग। बताइए कौन सा भाग में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 भागों में। देखिए प्राचीन हड़प्पा स्थल जो है आपका धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ के जिले में स्थित है और ये धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सफेद कुआं और धौलावीरा जो है इसके उत्खनन कार्य जो है RS बिष्ट द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया है? तो ऑप्शन ए में है आपका लोथल, ऑप्शन बी में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में है धौलावीरा, ऑप्शन डी में है कालीबंगा। बताइए कौन सा राइट आंसर है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोथल जो है ये आपके बंदरगाह है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रसिद्ध स्थलों में से एक है जो अब गुजरात राज्य के भावनगर में स्थित है। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो आपके पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए में है आपका कोटदीजी, ऑप्शन बी में है चनहुद्रो, ऑप्शन सी में है सोडलगई और ऑप्शन डी में है धौलावीरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। देखिए धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 2500 ईस्वी पूर्व जो है आपके दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई है जो आपके वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है और उल्लेख है कि कोटदीजी, चनहुद्रो, बालाकोट, सोडरगई नामक हड़प्पा स्थल जो है आपके पाकिस्तान में स्थित है जबकि धौलावीरा जो है ये आपके गुजरात भारत में स्थित है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए में है आपका सोरठगई, ऑप्शन बी में है आपका बालाकोट, ऑप्शन सी में है नाल और ऑप्शन डी में है कालीबंगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता का कालीन मुख्यतः स्थल जो है ये आपके सोडरगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और आमू दरिया नदी के संगम पर स्थित है और ये जो है आपके बालाकोट स्थल बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और कालीबंगा जो है आपके हनुमानगढ़ राजस्थान में तथा नाल स्थल जो है आपके कच्छ गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए में देख रहे थे कौशल, ऑप्शन बी में है तक्षशिला, ऑप्शन सी में है धौलावीरा, ऑप्शन डी में हम्पी। बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके कि धौलावीरा जो है हड़प्पा से संबंधित है और यह पश्चिम एशिया में सबसे विकसित शहरों में से एक है। इसकी खोज वर्ष 1968 में हुआ था। हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली है? ऑप्शन ए में है इनका लोहा, ऑप्शन बी में है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी में है तांबा, ऑप्शन डी में है कैल्शियम। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तांबा। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान की अरावली की पहाड़ी में बसे खनन क्षेत्र जो है ये आपके हजारों साल से तांबा का उत्खनन केंद्र है। ध्यान रखिएगा, ये तांबा का उत्खनन केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जब 2500 ईसा पूर्व से जब ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई थी तब भी यहाँ तांबा निकाला जाता था और सिंधु सभ्यता का लोग जो है आपके कांस्य से, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे जबकि लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि लोथल जो है आपके प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है पंजाब। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल जो है आपके गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे सरखेज नामक स्थल के समीप स्थित है और इसकी खुदाई जो है आपके 1954 से 55 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऑप्शन ए में है यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी सामवेद। बताइए कौन सा वेद प्राचीन वेद है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना जो है सब सिंधु क्षेत्र में हुआ था और इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त तथा लगभग 10,600 मंत्र है। इस वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र के उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है धर्म सूत्रों में शामिल है। धर्म सूत्रों में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए में समाज पर कड़ा करने की तकनीकी, केवल महिलाओं का कर्तव्य, ऑप्शन सी में शासकों का कर्तव्य, ऑप्शन डी में ऋतुओं की पाठ करने की तकनीकी। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। धर्म सूत्र में वर्णाश्रम धर्म, व्यक्तिगत आचरण तथा राजा एवं प्रजा के कर्तव्य का विवरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है कि वैदिक काल में सभा और समिति के मुख्य कार्य क्या था? तो सभा और समिति के मुख्य कार्य क्या था? तो इसका ऑप्शन है आपके धार्मिक अनुष्ठान, सैन्य प्रशिक्षण देना, प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य और व्यापार का संचालन। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य। देखिए प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य जो है ये आपके वैदिक काल में सभा एवं समिति की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी। सभा एवं छोटी परिषद थी जबकि समिति जो है अपेक्षाकृत बड़ी और जनसाधारण की सभा मानी जाती थी। इसमें राजाओं के कार्यों की चर्चा की जाती थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है कि ऋग्वैदिक काल में पुरोहितों का प्रमुख कार्य क्या था? तो ऑप्शन ए में है आपका कर वसूली, ऑप्शन बी में युद्ध के नेतृत्व, ऑप्शन सी में धार्मिक अनुष्ठान करना, ऑप्शन डी में है न्याय प्रदान करना। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में जो है आपके ऋग्वैदिक काल में पुरोहितों का कार्य यज्ञ, हवन एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान का संपन्न करना था और राजाओं जो है धार्मिकों कार्य के लिए पुरोहित पर निर्भर रहता था। वशिष्ठ और विश्वामित्र जो है ये आपके प्रसिद्ध वैदिक पुरोहित थे। चलिए अब देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ये सवाल आपके लिए है, इसे आप कमेंट करके इसका जवाब बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है कि जौन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में है चक्र, ऑप्शन बी में है हाथ में चक्र, ऑप्शन सी में सिंह और ऑप्शन डी में है त्रिशूल। ये सवाल आपके लिए, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आज के 25 सवाल में से आपको 18 या उससे ज़्यादा सही किए हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोजाना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।